आज हम बनाते हैं फ्राइड चिकन फिंगर्स, जो कि खाने में लाजवाब, बनाने में बहुत ही आसान है, जो कि आपकी शाम की चाय के लुत्फ़ को दुबारा कर सकते हैं और मेहमानों में आपके सलीके की धाक उठा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज दुलारी बेटियों और तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और ढेरों दुआएं आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपकी शाम की चाय के लुत्फ़ को दुबारा कर सकती है, और वो है चिकन फ्राइड फिंगर्स। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि फिंगर्स कैसे तैयार करनी है। तो इस तरह से आपने एक ब्रेस्ट पीस ले लेना है। आप देखें कि इस पीस को मैंने जो ज़्यादा मोटाई में था उसको ये 2 हिस्सों में मैंने कर लिया, और इसके जो नीचे एक अलहदा से गोश्त था उसको भी अलहदा उतार लिया है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको इस तरह से मोटाई की साइड से इसको आराम आराम से आपने 2 हिस्सों में जो है वो काट लेना है, ताकि हमारे जो फिंगर्स हैं वो अच्छी तरह से तैयार हों। तो ये इसको हमने काट के 2 हिस्सों में अलग अलग कर लिया है। अब हम इसकी फिंगर्स काटते हैं। तो इस तरह से इसके पीसेस फिंगर के साइज़ के तकरीबन इसके हमने पीसेस काट लेने हैं, जो ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले हों। अगर ज़्यादा पतले होंगे तो फिर फ्राई करते वक्त वो श्रिंक होके तो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको तिरछा काट रही हूँ, ताकि ज़्यादा छोटे भी ना हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। तो इस तरह से हमने ये सारे फिंगर्स काट लेने हैं। इसके बाद आपको मैरिनेशन का प्रोसेस जो है वो बताते हैं। तो ये हमारी चिकन की तमाम फिंगर्स जो है ये इस तरह से कट कर तैयार हो चुकी हैं, और अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। और मैरिनेशन के लिए आप तमाम अज्जा को ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो 1/2 टीस्पून जो है लहसुन पाउडर है, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है इसमें मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये दड़ा मिर्च है, और ये लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 2 टेबलस्पून जो है वो हमारे पास है बेसन। और इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ जो हमारे पास जो है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। तो इन सारी चीज़ों को हम डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, और तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो इसको हम मैरिनेट करके चिकन को अच्छी तरह से तो रख देंगे। और इसके बाद जो चीज़ जो हमारे पास जाएगी वो इसमें 1 अंडा हम शामिल करेंगे और कुछ ब्रेड क्रम्स, तो वो मैरिनेशन के बाद जो है वो शामिल करेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम आधे घंटे के लिए जो है कम से कम रेस्ट देंगे। आप इसको तैयार करके तो फ्रीज करके भी रख सकते हैं, जब कभी आपको ज़रूरत हो तो निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। और अंडा और ब्रेड क्रम्स जो है वो जब हम फ्राई करने से पहले इसमें शामिल करते हैं। तो चलिए अब आप नेक्स्ट जो है इसकी मैरिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो हमारे चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है, और अब इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो 1 अंडा शामिल कर देंगे, और अंडे के साथ ही जो है वो ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर देंगे, और फिर इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इसका फ्राई का देखते हैं कि फ्राई आपने अच्छी तरह से एक एक स्टेप को फॉलो करना है, ताकि अच्छी तरह से आप देख सकें कि किस तरह से ये क्रिस्पी फिंगर चिकन जो है वो फ्राइड तैयार होता है। तो ये इस तरह से अब हमने इसके ऊपर ही ये ब्रेड क्रम्स भी शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो है फ्राइड फिंगर्स जो है वो तैयार होंगे। तो ये हमने सारे ब्रेड क्रम्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं हर फ्राई चीज़ से पहले या कबाबों से पहले और हर चीज़ से पहले कहती हूँ वो ये है कि पहले आप 1 आध पीस जो है वो फ्राई करके देख लें, और नमक मिर्च जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो कर लें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो कुछ लोग जो है वो हल्का नमक खाते हैं। तो ये स्पाइसेस को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं।
चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो ये हमारा घी जो है वो अब गर्म हो रहा है, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। और सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो ये देखें जब हम ये डालेंगे और ये इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि घी फ्राई के लिए तैयार है। अब इसमें हमने जो है वो ये डाल के तो फ्राई करने हैं इस तरह से, एक एक पकड़ के। तो हम ये अपने फिंगर्स जो है चिकन फिंगर्स डालते जाएंगे और इस तरह से तो बर्तन मैं हमेशा छोटे में जो है डालती हूँ घर में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फिर ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है अगर बड़े में करें, और वो बार बार इस्तेमाल से जो है वो घी जो है सेहत के लिए सही नहीं रहता है। तो छोटे बर्तन में, ताकि ये डीप फ्राई आसानी से हो सके और हमें बार बार पलटना ना पड़े। तो ये टिप मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि अगर छोटे बर्तन में हम करेंगे तो फिर डीप फ्राई करने में हमें आसानी रहती है। और दूसरी टिप ये कि ये जो है आप तैयार करके तो इनको फ्रीज करके रख लीजिए, और जब भी कभी आप किसी को पुरतकल्लुफ़ चाहे पेश करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप इन्हें निकाल के तो फ्राई कर सकते हैं। अब ये हमारे 4 से 5 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाएंगे जी। तो ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये हमारी जो है फ्राइड फिंगर जो है वो तैयार हो गई हैं। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, और ये कितने जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। आपके घर मेहमान आए तो आप फ़ौरन, अगर आपको पता हो आप कोई पुरतकल्लुफ़ सी चाय पेश करना चाहते हैं, तो आप ये बना के तो चाय के लुत्फ़ को दुबाला कर सकते हैं, मेहमानों के सामने बड़े अच्छे तरीके से ये पेश कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार से अगर हम ये चीज़ें मंगवाते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, और चिकन और मीट जो है ये किसी भी दस्तरखान में जान पैदा कर देते हैं। तो ये बहुत थोड़े पैसों में एक ब्रेस्ट से आप काफ़ी सारे बन जाते हैं, और इस तरह से आप बहुत पुरतकल्लुफ़ चाय बना सकते हैं। तो ये पहले मैंने छलनी में निकाल लिया है, और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो ये हमारे फ्राइड चिकन फिंगर्स की फाइनल लुक आ गई है, जो कि बहुत ही खस्ता और जायकेदार तैयार हुए हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश और काविश पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।